हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 4 तारीख से लेकर के हमने 8 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया है, यानी कि इस वीक में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है, उसको चल के समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे 4 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं, तो 4 तारीख में क्या हो रहा है कि मार्केट में हमने ऑलमोस्ट ₹3795.76 के आसपास में नुकसान किया है, ठीक है? तो इस दिन हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, समथिंग समथिंग 7 ट्रेड के आसपास में बनाई, जो कि अगर हमें 3 ट्रेड बनाते तो हम ओवर ट्रेड में नहीं आते, बट ओवर ट्रेड में हम आ गए हैं, ठीक है? इस वजह से हमने रेड सिम्बॉल लिया है, ठीक है? उसके साथ-साथ में क्या हो रहा है कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी ना, उसका डायरेक्शन बिल्कुल गलत था, ठीक है? सेकंड एंट्री का भी डायरेक्शन गलत था, बट क्या हुआ है कि एंट्री की जो पहली एंट्री की टाइमिंग थी ना, वो बिल्कुल गलत थी, सेकंड एंट्री की टाइमिंग जो परफेक्ट थी, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए ना तो ₹3795.76 के आसपास में लॉस हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज अब हम देखने वाले हैं 5 तारीख के मार्केट को। तो 5 तारीख में क्या किया है कि ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए ना तो ₹1422.74 के आसपास में लॉस हुआ है, जो कि नंबर ऑफ ट्रेड हमने 3 बनाई है। तो ओवर ट्रेड में हम आएँगे नहीं, इस वजह से ग्रीन सिम्बॉल दिया हुआ है, ठीक है? फर्स्ट ट्रेड का डायरेक्शन बिल्कुल गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी बिल्कुल गलत थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी। इस वजह से हमारा ओवरऑल लॉस जो निकल के आ रहा है वो ₹1422.74 के आसपास में हुआ है, ठीक है? तो अब 6 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं, 6 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹2267.25 के आसपास में लॉस किया हुआ है, जो कि हमने लिमिट तो ठीक-ठाक है, ओवर लिमिट के आसपास में एंट्री बनाई हुई है। समथिंग देखा जाए ना तो पर डे के हिसाब से हमें 3 ट्रेड बनानी रहती, बट 15 ट्रेड के आसपास में हमने 1 दिन में प्लेस किए हैं, जो कि हम पूरे हफ्ते के अंदर 15 ट्रेड प्लेस करना चाहिए, बट हमने एक ही दिन के अंदर में 15 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है? डायरेक्शन देखा जाए ना तो डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन परफेक्ट है, एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है। यानी देखा जाए ना डायरेक्शन और एंट्री जो है ना बिल्कुल राइट टाइम पे की गई है, उसके बावजूद भी हमारा लॉस हो गया है, ठीक है? तो ये लॉस होने की वजह क्या है थी कि मार्केट हाई वॉलेटाइल था, तो मार्केट में एंट्री तो हमने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बना रहे हैं, बट आकर के मार्केट हमारा एस्केलेट कर रहा है, देन मार्केट जा रहा है, फिर एस्केलेट कर रहा है। ऐसे कर करके हमारा ओवरऑल लॉस जो निकल के आ रहा है वो ₹2267.25 के आसपास में निकल के आया हुआ है, ठीक है? तो अब हम चल के देख लें 7 तारीख के मार्केट को, तो 7 तारीख में ऑलमोस्ट हमारा जो नेट पैनल क्लोज़ हो रहा था ₹131.97 के आसपास में, तो इसमें भी हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, समथिंग 7 एंट्री के आसपास में बनाई हुई है। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था कि पहली एंट्री का डायरेक्शन हमारा गलत था, सेकंड एंट्री का डायरेक्शन भी हमारा गलत था, उसके साथ-साथ में एंट्री की जो टाइमिंग है ना, वो तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। बट क्या हुआ कि डायरेक्शन गलत होने की वजह से हमारा एसएल पे एसएल चला गया, ठीक है? उसके साथ-साथ में एक एंट्री मिल गई थी, जो 7वें नंबर की एंट्री थी, तो उसमें हमारा जो लॉस ओवरऑल देखा जाए ना, तो 1700 के आसपास में पहुँच चुका था, तो लॉस को कवर करते हुए ऑलमोस्ट हमने जो क्लोज़ किया है, वो ₹131.97 के आसपास में किया हुआ है, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं 8 तारीख की मार्केट हो, तो 8 तारीख में क्या हो रहा है कि हमने समथिंग समथिंग ₹2285 के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, बट क्या हुआ है कि इसमें भी हमने ओवर ट्रेड कर दी। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो 4 एंट्री के आसपास में बनाई है, जबकि हम 1 ट्रेड के अंदर में ही हमें ऑलमोस्ट मार्केट ने ₹2400 तक का प्रॉफिट दिखाया हुआ था, बट हमने मार्केट से बुक नहीं किया, इस वजह से हम ओवर ट्रेड और एक साथ में क्या हुआ कि हमने सेकंड लैपटॉप पे ट्रेड को प्लेस करके रखा था, साथ में मार्केट ऑर्डर पे हमने क्लिक करके रखा था कि जैसे ही मार्केट हमारे टारगेट पे आएगा, हम क्लिक करके पोजीशन को हटा देंगे। बट क्या हुआ है कि मार्केट की सॉरी लैपटॉप की डिस्प्ले ऑफ हो गई थी। जैसे ही हमने ऑन करने के लिए टच पैड को क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर निकल गया है, यानी कि सेल हो गया था, ठीक है? उसके बाद में फिर री-एंट्री वगैरह बनाई तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉफिट को क्लोज़ किया है, वो ₹2285 के आसपास में किया हुआ है। अगर इस दिन हमारी जो पहली पोजीशन बनी थी उसको कंटिन्यू होल्ड करते ना, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹5300 के आसपास में तक का प्रॉफिट दिया है, जो कि हमने 4th एंट्री को निकाला हुआ है लास्ट में जाकर के। वहाँ तक में हमें ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो ₹5300 तक का प्रॉफिट देखने को मिल गया था, ठीक है? तो अब ओवर ट्रेड में तो हम आ ही गए हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ में डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था और एंट्री की जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी परफेक्ट है, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं टोटल ओवरऑल लॉस हमारा कितना निकल के आया है, तो ओवरऑल लॉस लॉस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा ₹5068.78 के आसपास में इस हफ्ते का हमारा जो लॉस निकला वो ₹5068.78 के आसपास में रहा है। तो एंट्री की जो बात की जाए ना तो 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट हमें 15 एंट्री बनानी पड़ती रहती है, बट हमने 36 एंट्री के आसपास में प्लेस की हुई है। जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हमने ट्रेड को प्लेस किया है, ठीक है? इस वजह से हमारा इसमें भी रेड सिम्बॉल आया है, ठीक है? उसके साथ टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना तो टैक्सेस एंड चार्जेस हमारे ₹455 से 69 पैसे के आसपास में आ गए, जो कि हमारा ओवरऑल देखा जाए ना तो नॉर्मली चार्जेस जो आते हैं वो 200 के आसपास में आते हैं, बट ओवर ट्रेड करने की वजह से हमारा 455 के आसपास में चार्जेस भी गए हुए हैं, ठीक है?
तो नेट पैनल जो क्लोज हो रहा है वो हमारा हो रहा है कि ₹5568.78 के आसपास में जो हमारा क्लोज हो रही है, वो हमारा ₹5568.78 के आसपास में टोटल ओवरऑल लॉस क्लोज हो रहा है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों एक बार चल के हमारे डीमैट पर चेक कर लेते हैं, तो डीमैट पे हमने कैसे क्या टोटल चीज़ों को टोटल को मैच कर लेते हैं एक बार चल के। तो चलिए दोस्तों एक बार हम हमारी डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 4 तारीख से लेकर के हमने 8 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया, वो एक बार अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो नेट जो लॉस देखा जाए ना, तो वो हमारा आ रहा है ₹5068.78 के आसपास में, सॉरी नेट ग्रॉस लॉस। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस लॉस ₹5068.78 के आसपास में। अब हम टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना, तो ₹455.69 के आसपास में। तो ₹455.69 के आसपास में। ओवरऑल पैनल जो हमारा क्लोज़ हो रहा है, वो एक बार चल के देख लेते हैं। तो नेट जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो आ रही ₹5524.46 47 पैसे के आसपास में, ठीक है? तो नेट जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो 5568 सॉरी ये हमने गलत चढ़ा दिया इसमें, तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो ₹5524.42 के आसपास में हमारी क्लोजिंग आ रही है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।